दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। चुनावी मैदान में उतरने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों पर जोर दिए हुए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर नेताओं के बयान आमने सामने आने लगे हैं। सब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने शेड्यूल की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां आयोग की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शेड्यूल की घोषणा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को एक चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके बाद चुनाव रिजल्ट 8 फरवरी को जारी किया जाएगा, यानी इस दिन वोटों की गिनती होगी। पहले से ही यह माना जा रहा था कि चुनाव एक ही चरण में संपन्न करवाए जा सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में मौजूदा 7वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। इस समय आम आदमी पार्टी दिल्ली के सत्ता में बैठी हुई है और मुख्यमंत्री आतिशी है। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार ने जानकारी दी है कि दिल्ली में कुल 1,55,00,000 वोटर्स हैं। पुरुष वोटर की संख्या 83,49,000 है। महिला वोटर की संख्या 71,74,000 है और युवा वोटर की संख्या 25,90,000 है, जबकि पहली बार वोटिंग करने वाले वोटर की संख्या 2,08,000 है। दिल्ली में बहुमत से सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपने दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने अलका लांबा को कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है, यानी कालकाजी सीट पर अलका लांबा और आतिशी के बीच कड़क टक्कर होने वाली है। ऐसे में सीएम आतिशी की साख भी दांव पर होगी। वहीं बीजेपी भी अपने 29 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। फिलहाल दिल्ली चुनाव की यह राजनीतिक लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव आयोग ने 6 जनवरी 2020 को चुनाव के लिए शेड्यूल की घोषणा की थी, जहां शेड्यूल के तहत 8 फरवरी को दिल्ली में एक चरण में वोटिंग हुई। वहीं 11 फरवरी को चुनाव रिजल्ट जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार जीत हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि इस बार केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया और सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आतिशी को नया सीएम बनाया गया। केजरीवाल के इस्तीफे की वजह से उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप, विशेष रूप से शराब नीति से जुड़े मामले में वह करीब 6 महीने जेल में भी रहे, जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें हासिल हुई थी। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने हैट्रिक मारते हुए लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। इसी के साथ केजरीवाल दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि आम आदमी पार्टी को 2015 के मुकाबले में 5 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटों का फायदा भी हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस का एक बार फिर सुपड़ा साफ हो गया था। वह कोई भी सीट नहीं जीत सकी थी। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर बहुमत का आंकड़ा 36 का है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले 2013 में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी और करीब 49 दिनों में केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया। वहीं फिर 2015 में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीती और केजरीवाल ने फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं इस चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। फिलहाल के लिए इस बार देखना यह होगा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जीत का ताज जनता किसके सर पर सजाती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।